इस प्रभात वर्णम पाठ में आज हम प्रातः काल के उस सुंदर दृश्य का वर्णन पढ़ेंगे। लिखा गया है, चंद्र अस्तम गच्छति सूर्य उदयम गच्छति परितो भवति प्रकाशः मंदम चलति समीरः मधुपो भवति सधीरः। कह रहा है, प्रातः काल चंद्रमा अस्त हो जाता है, गच्छत हो जाता है, सूर्य उदय होता है। परिता संस्कृत शब्द है, परिता चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। समीर ये इसकी हिंदी होती है वायु। मंदम चलती, और हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो कहेंगे कि चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और शीतल मंद समीर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती है, बहने लगती है। मधुपो भवति अधीरा, तो सधीरा लिखा। मधु ये हिंदी संस्कृत शब्द है, और मधु को संस्कृत में हम मधु पढ़ते हैं, और हिंदी में इसका अर्थ होता है भंवरा। और भंवरा धैर्य सधीर अर्थात धैर्य धारण करते हुए वह पुष्पों पर भ्रमण करने के लिए, पुष्पों पर गुंजार करने के लिए धैर्य पूर्वक निकल पड़ता है। तो ये हमारा पहला पद है। इसमें सूर्योदय होने का वर्णन किया गया है, और उस समय चंद्रमा अस्त हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित होने लगती है, और भंवरा भी धैर्यवान होकर धैर्य को धारण करते हुए पुष्पों पर मंडराने के लिए निकल पड़ता है। फिर अगले पद में लिखा है, कलिका वृंदम विकसति लतिका वृंदम विलसति निद्रा तंद्रा भग्ना जनता कर्मणि लग्ना सकले नव उल्लासः वदने वदने हासः। बड़े देखो, ये संस्कृत है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कलिका, कलियां, कलिका वृंद, वृंद यानी समूह। कलियों के वृंद खिलकर फूल बन जाते हैं। जो पौधों में, पेड़ों में पुष्प की लताओं पर कलियां विकसित हुई हैं, कलियां लगी हुई हैं, वो विकसित होकर के पुष्प के रूप में खिल जाती हैं। लतिका वृंदम विलसती, और जो लताएं हैं, लतिका यानी लताएं, और लताओं का समूह पृथ्वी पर अपना सुंदर विलास करने लगता है, और लताएं भी फैल जाती हैं। कलियों का समूह विकसित होकर फूलों के रूप में खिल जाता है, और लताओं का समूह, लता गुल्म धरती पर विलसित होने लगता है और आनंद लेने लगता है। निद्रा तो हम सब लोग जानते हैं, नींद। तंद्रा जो होता है बेटा, इसका हिंदी होता है आलस्य। भगना, भग्न मतलब टूटी हुई या टूट जाती है। हमारी निद्रा, हमारे तंद्रा अर्थात हमारे आलस्य, अर्थात रात में सोए हुए सभी प्राणियों के नींद और आलस्य टूट जाते हैं। सब लोग जगकर अपने कार्यों में जनता कर्मणि लगना, और जो जनता है, जो ये लोग हैं, पृथ्वीवासी हैं, ये सभी अपनी निंद्रा को, अपने आलस्य को छोड़कर अपने कर्मों में, अपने कामों में लग जाते हैं, मगन हो जाते हैं, अपने कर्मों को करने में तत्पर हो जाते हैं। सकले नव उल्लासः, सकले हर जगह एक नया उल्लास
मिलता है। हर जगह एक नया हमें उल्लास देखने को मिलता है। उल्लास हिंदी होती है प्रसन्नता, नया जोश। सभी प्राणियों के मन में प्रातःकाल होने का एक नया उल्लास प्राप्त होता है, एक नया जोश प्राप्त होता है। वदने वदने हास, बेटा देखो ये वदन है, इसका एक दूसरा शब्द होता है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो बदन होता है, वाह की जगह पर बा होता है। बदन की हिंदी तो शरीर होती है, लेकिन जो वदन लिखा गया है इसकी हिंदी मुख होती है, अर्थात चेहरे होते हैं। जो हमारा मुख भाग है, जो मस्तक से लेकर भाग हमारा होता है, उसे वदन या मुख भाग कहा जाता है। वदने वदने हासा, और सभी प्राणियों के चेहरों में प्रसन्नता की हंसी फैल जाती है। कहा सूर्योदय होने पर लोगों के निद्रा और आलस से टूट जाते हैं, सभी अपने कामों में लग जाते हैं। सभी प्राणियों के चेहरों पर एक नया उल्लास, सभी के चेहरों पर एक नई हंसी, एक प्रसन्नता दिखाई देती है। और फिर अगले पद में लिखा है, पथि पथि जन संचार, नूपुर रव झंकार, बिटपे खग कुल रवः, चलितुम चलिता गावः। अब यहाँ पर हम अगले पद में पढ़ते हैं कि प्रातः काल होने पर पथि पथि, हिंदी होगा हर रास्ते पर, पथ यानी रास्ता, पथ रास्ता का, रास्तों में पगडंडियों में जन संचार। हम यहाँ पथ को पगडंडियों के रूप में भी ले सकते हैं, गलियों के रूप में भी ले सकते हैं। का हर रास्तों में, गलियों में, पगडंडियों में जन संचार होने लगता है। लोगों की चहलकदमी, लोगों का चलना फिरना प्रारंभ हो जाता है। नूपुर रव झंकारा, बेटा नूपुर यानी पायल, उस पायल में पहने हुए लगे हुए घुंघरुओं की सुंदर झनकार भी राह में चलती हुई स्त्रियों के पैरों से एक मधुर ध्वनि झंकृत करती है। हर रास्ते में, हर गली में, हर जगह लोगों का संचार होने लगता है। सभी स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां सब रास्तों में, गलियों में निकल पड़ते हैं और महिलाओं के पैरों में पहनी हुई पायल की में लगे हुए घुंघरुओं से सुंदर अति मनमोहक एक झंकार निकलने लगती है। आनंददायी संगीत की भी आवृत्ति होती है। बिटपे खग कुल रवः, पेड़ों पर, खग यानी पक्षी, खग कुल, कुल यानी समूह शब्द से प्रयोग हुआ है। और प्रत्येक वृक्षों पर पक्षियों का समूह बैठकर चहचहाने लगता है। पक्षियों का समूह चहचहाने लगता है। चलितुम चलिता गावः, और गायें, गावा जो है ये गायों के लिए प्रयोग हुआ है। चलितम चलितुम चरने के लिए, चलिता चली जाती हैं, और गायें चारागाह में चरने के लिए चल रही हैं, अर्थात लोगों ने अपनी गायों को चारागाह की तरफ ले जाने का प्रक्रम भी प्रारंभ कर दिया है। गायें भी रास्ते में चलती हुई चली जा रही हैं चरने के लिए। हस्ते हस्ते पत्रम, वदने वदने स्तोत्रम, खेलति बालक वृंदः, शीतम गायम गायम, शीतम गायम गायम।
हंसते हंसते पत्रम, पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में कागज है, पत्र है। वदने वदने स्तोत्रम, और लोगों के मुख पर, मुंह में, वाणी में स्तोत्रों का पाठ हो रहा है। अर्थात यहाँ पर प्रातःकालीन पूजन वंदन से है। तो प्रातः काल हो गई है, लोग कुछ पत्र लेकर के, पुस्तकें लेकर के अध्ययन अध्यापन के लिए चल पड़े हैं। कुछ लोग अपने प्रातःकालीन संध्या वंदन में लगे हुए हैं और उनके मुंह से श्लोक और देव वंदना के स्तोत्र निकल रहे हैं। सुबह होने पर बच्चों, बालकों का समूह खेलने में मगन हो गया है, खेल रहे हैं। गीतम गायम गायम, करा गीत गाते हुए, बच्चे गीतों को गाते हुए, नए नए गानों को गाते हुए अपनी मस्ती में इन बालकों का समूह वहां पर खेल के मैदान में, गलियों में, अपने दरवाजों पर खेलने में तत्पर हैं, खेलने में लग गए हैं। इस प्रकार हमारे इस पाठ में ये जो वर्णन किया गया है प्रभात का, कि प्रातः काल होने पर इस प्रकृति में, इस संसार में क्या परिवर्तन होता है, उसकी एक बहुत सुंदर झांकी, एक बहुत सुंदर प्रतिबिंब शास्त्री जी ने, अर्थात वासुदेव शास्त्री जी ने यहाँ पर चित्रित किया है संस्कृत भाषा के माध्यम से। और हम इसे पढ़कर अभ्यास करते हुए इसका आनंद भी ले सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। जैसे भी लिखा गया है कि प्रातः काल होने पर इस प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसी सुंदरता आ जाती है, कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, उसके विषय में यहाँ पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। सूर्योदय से लेकर और गायों के चरने तक, बालकों के खेलने तक का बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्रण किया गया है।